ग्वालियर से, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हुआ हमला। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस टैक्स चोरी और चंदे का हिसाब दे। कांग्रेस और कमलनाथ अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। सभी लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं, लेकिन आज मैं इस दौरान एक विशेष विषय को लेकर के आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ कि राजनीति में भ्रष्टाचार में लोग तो लिप्त पाए गए, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी भी इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है। और आज मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शन नाम की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र 20 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में
कई ठिकानों पर जब सर्च किया था तब नगद पैसा दिया, तो वही दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी करप्शननाथ दुनिया को बताएं, देश को बताएं, मध्य प्रदेश को बताएं कि आखिर कौन है जो उनके वो कंपनियां उनके करीबी हैं। मीडिया के मित्र कभी उनसे पूछ सकते हैं। कमलनाथ के सहयोगियों से हासिल नगदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। छिंदवाड़ा की जनता को चलने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता अपने इस घोटाले के बारे में भी बताएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमलनाथ के आधिकारिक आवास से इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो किसी को लगता है कभी कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कुछ काम करना चाहता तो वो काम करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, लेकिन हम सोच समझ करके भी ज्वाइनिंग कराते समय निर्णय करते हैं। आज रामलीला मैदान पर बहुत सारे दल एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सबका एक ही सुर में ये कहना है, सुबह से लगे हुए हैं कि बीजेपी जो है ईडी जो भी जो संवैधानिक संस्थाएं ये संविधान के दायरे में ही काम करती हैं, ये किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करती। लेकिन ये जो लोग हैं जो परिवारों ताकतों के साथ खड़े होने का काम किया है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब ऐसे लोग इन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, तो उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कानून के दायरे में। आप मुझे बताइए, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी किसी राजनीतिक दल के सहायता काम करता है क्या? तो उन्हें तो इन पर भी विश्वास नहीं। अब धार के अंदर भोजशाला के ऊपर सर्वे होता है, सर्वे कौन कराता है? कोई भाषण दे रहा है तो उनके परिवार के लोग जेल में हैं। तो ऐसे लोग मोदी जी के, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश जानता है, और देश इस बात को मोदी जी को समर्थन के